Hello, my dear students. Today we'll discuss how to solve case study based questions in networking. That usually comes for 4 marks in your exam, board exam. So let us see tips and tricks to solve these questions. So first of all, let us see where hub and switches are required, right? So basically hub and switch क्या होता है? It is a device which is used to connect more than 2 devices in a network. अगर आपको 2 से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने हैं तो उस टाइम आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज हब या फिर स्विच. ठीक है. सो हब एंड स्विच इज रिक्वायर्ड वेयर वी रिक्वायर टू कनेक्ट मोर देन 2 डिवाइसेस टू फॉर्म अ नेटवर्क. बट हब कहाँ चाहिए और स्विच कहाँ चाहिए वो भी देख लेते हैं. तो हब एक्चुअली क्या होता है? मल्टी पोर्ट रिपीटर की तरह काम करता है. ठीक है, मल्टी पोर्ट्स होते हैं इसमें. ये डिपेंड करता है कि आपको कितने पोर्ट का हब चाहिए, तो जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर पोर्ट्स. जितने भी पोर्ट्स के साथ हब के साथ डिवाइसेस लगे होंगे उन सबको वो इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है, राइट. और ब्रॉडकास्ट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इट कॉजेस अननेसेसरी ट्रैफिक, राइट. और इसीलिए हम इसको नॉन इंटेलिजेंट या फिर हम इसको डम्प डिवाइसेस भी कहते हैं. हब इज अ डम्प डिवाइस, राइट. और एक चीज और नोट करने वाली है कि हब कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन बट इट कैन डू एट द सेम टाइम. दोनों काम एक साथ नहीं करेगा, सेंड और रिसीव दोनों एक साथ नहीं करेगा, राइट. और तीसरी चीज, इट शेयर्स बैंडविड्थ अमंग इट्स कनेक्शन. जितने भी आपके कनेक्शंस लगे होंगे हब के साथ, उनके साथ क्या करेगा? वो बैंडविड्थ को शेयर करेगा. And hub, however, is an inexpensive way to connect multiple node or devices to network. तो इसीलिए हब जो है इनएक्सपेंसिव, एक सस्ता सा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क में. तो जहां आपको लगता है कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैंडविड्थ शेयर कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इकोनॉमिक डिवाइस चाहते हैं, तो वहां पर आप हब यूज कर सकते हैं. यानी कि कभी भी आप नेटवर्क बनाएंगे, अगर आप 2 से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर हब और या स्विच की आपको जरूरत पड़ेगी. ठीक है ना. नेक्स्ट है स्विच. तो स्विच भी सेम हब की तरह ही काम करता है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. वो ये है कि हब जो है ना, दैट इट आइडेंटिफाई द इंटेंडेड डेस्टिनेशन. किसको भेजना है उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है. उसको इजिली आइडेंटिफाई कैसे करेगा? with the help of MAC एड्रेस. तो MAC एड्रेस की हेल्प से ये इसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसी को डेटा भेजता है जिसको चाहिए. तो देखिए हब जो था वो सबको ब्रॉडकास्ट करता था, लेकिन स्विच किसको कर रहा है? जिसको भेजना है उसी इंटेंडेड मोड को डेटा भेज रहा है. दैट इज व्हाई हब इज स्विच इज आल्सो कॉल्ड स्मार्टर डिवाइस. सो स्मार्टर देन हब, राइट. सो और यहाँ पर जब आपको एक ही नोड को भेजेगा, इंटेंडेड नोड को डेटा भेजेगा, तो आपका ट्रैफिक भी जनरेट नहीं होगा, है ना. और थर्ड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पर क्या हो रहा था? रिसीव और सेंड इंफॉर्मेशन लेकिन कर रहा था हब, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम. बट दिस कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम. एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्विच डज नॉट शेयर बैंडविड्थ, राइट. सो ईच कनेक्शन गेट्स द फुल बैंडविड्थ, जबकि हब क्या करता था? बैंडविड्थ को शेयर करता है और ये नहीं करता. सो इसीलिए स्विच जो है वो दैट इज एन एक्सपेंसिव देन हब. सो आपको लगता है जहां पर आपको अच्छे से मतलब डेटा आपको लगता है कि इंटेंडिंग मोड पर ही जाए, राइट. सो आपका बैंडविड्थ भी अच्छा रहे, तो वहां पर आप क्या यूज करिए? स्विच इंस्टेड ऑफ हब. नाउ नेक्स्ट इज where to place server in a network. तो एक ये भी क्वेश्चन आता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है कि जब भी आप नेटवर्क को स्टैब्लिश करें तो आप कोशिश करें कि 80% जो आपका ट्रैफिक है, यानी कि डेटा का जो ट्रैफिक है वो दैट शुड बी लोकल. दैट शुड नॉट बी to some, that your data should not your network traffic should not move across the backbone. तो ट्राई करिए कि आपका 80% ट्रैफिक वहीं पर हो. और उसके लिए आप क्या देखेंगे? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्वर आप वहीं लगाइए जहां पर आपके सबसे ज्यादा कंप्यूटर है.
तो आप देख लीजिए जब आपका नेटवर्क आप बना रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से ब्लॉक में है, कौन से विंग में है, वहीं पर आपको सर्वर लगाना है, राइट। अब तीसरी चीज आती है वेयर रिपीटर रिक्वायर्ड या वाई रिपीटर रिक्वायर्ड। सी जब आपका जो डेटा ट्रैवल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है डेटा ट्रैवल होने में, जब ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, राइट। सो देयर वी रिक्वायर टू एम्पलीफाई द सिग्नल. So basically repeater works to amplify the signal, or you can say regenerate the network signal, right? And then it rebroadcast. तो कभी भी आप देखिएगा 70 से 70 मीटर से ऊपर अगर डिस्टेंस हो जाता है, अगर आप इथरनेट केबल यूज कर रहे हैं, अगर 70 मीटर से डिस्टेंस ऊपर हो जाता है तो आपको रिपीटर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपके डेटा क्या हो जाएगा, सिग्नल जो होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए वी रिक्वायर अ रिपीटर। और आजकल जो फास्ट इंटरनेट आ गया उसमें रेंज हो गई वो आपकी 100 मीटर हो गई है। तो आप 100 मीटर से अब अगर डिस्टेंस हो जाता है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो डेटा होगा दैट विल नॉट बी properly reach to the destination, right? It will get distorted, so you have to take care about the repeater. Now next is, let us see which transmission medium we should choose. Then while developing a network, which transmission medium is better, that is what we have to just understood. So first of all हमने पढ़ा था twisted pair cable और ethernet cable। तो basically ये low cost होता है, cheap होता है, easy to work है, आप installation easily कर सकते हैं। जब आपको ज्यादा स्पीड डेटा की रिक्वायरमेंट ना हो, लो डेटा रेट की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज के लिए अच्छी वायर है। इट यूज फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन, एम्पलीफायर्स इफ यूज फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। अगर एनालॉग ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो एम्पलीफायर्स आपको 5 किलोमीटर टू 6 मीटर के बाद रिक्वायर हो जाती है, और अगर आप डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर के बाद आपको रिपीटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। और इंटरफेरेंस एंड नॉइज का susceptible है ये interference, susceptible to interference and noise, so that is to be taken care while choosing the communication medium, or you can say transmission. दूसरी नजर डालते हैं कोएक्सियल केबल पे। तो कोएक्सियल केबल आपको टेलीविजन सिग्नल अगर ट्रांसमिट करना है तो कोएक्सियल केबल इज बेस्ट, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन करना है तो वो भी आप वहां के लिए भी कोएक्सियल केबल अच्छा है, ठीक है। फिर शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम लिंक्स रिक्वायर्ड है, छोटे डिस्टेंस पे अगर आपको कंप्यूटर भी कनेक्ट करना है तो वहां पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर आप एनालॉग ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो 5 to 6 किलोमीटर के बाद एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो रिपीटर्स रिक्वायर्ड एट एवरी 1 किलोमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या है, ग्रेटर डेटा कैपेसिटी। जब आपको बहुत डेटा रेट भी बहुत अच्छा चाहिए, ट्रांसफर रेट बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है, आपका ग्रेटर डेटा कैपेसिटी भी होता है इसके अंदर, तो तब आप फाइबर ऑप्टिकल केबल को चूज कर सकते हो। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन होगा क्योंकि आपको पता है इसमें ग्लास के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है ना। कॉस्ट डज नॉट मैटर, जहां पर आपको लगता है कॉस्ट आपकी आप मैटर नहीं करता, तो ये आप ऑप्टिकल फाइबर को चूज कर सकते हैं। लार्ज डिस्टेंस हो वहां पर आप ऑप्टिकल फाइबर की को चूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गाइडेड मीडिया अमंग योर इथरनेट और योर कोएक्सियल। फाइबर ऑप्टिकल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गाइडेड मीडिया, ठीक है। यहाँ पर रिपीटर आपको कब चाहिए, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको रिपीटर चाहिए। तो अब तक तो हमने बात की थी जितनी भी थी गाइडेड मीडिया है ना, वायर्ड मीडिया। अब हम बात करेंगे वायरलेस मीडिया। तो अब रेडियो वेव कब चूज करेंगे, जब आपको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना हो, ठीक है, और जहां आपको लगता है कि जो आपके सिग्नल्स हैं वो वॉल्स को, बिल्डिंग्स को भी पेनिट्रेट करें, सो देयर यू कैन यूज रेडियो वेव। ट्रांसमिशन मस्ट बी ऑमनी डायरेक्शन। ट्रांसमिशन कैसा होता है इसका, ऑमनी डायरेक्शन में चारों तरफ होता है। जैसे आप अगर पानी में पत्थर डालो तो आप देखते हो कि रिपल्स चारों तरफ आते हैं, तो कुछ डेटा ट्रांसमिशन भी कुछ उसी तरह का होता है आपके रेडियो वेव, ठीक है।
देन वी आर कमिंग टू माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की जरूरत कब होती है, जहां पर आपको एक सिंगल डायरेक्शन में आपको डेटा ट्रांसमिट कर, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोवेव होते हैं वो आपका डेटा ट्रांसफर करता है सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए जब जो ये टॉवर्स बनते हैं तो इनके जो डेटा जो एंटीनाज होते हैं वो अलाइन होने चाहिए। अगर एंटीनाज अलाइन नहीं होंगे तो आपका डेटा ट्रांसफर होने में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो टॉवर शुड बी अलाइन, योर एंटीना शुड बी अलाइन सो दैट द ट्रांसमिशन कैन बी डन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरे अनगाइडेड मीडिया से थोड़ा चीपर है, ठीक है, कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर माइक्रोवेव। एंड हेयर ऑल्सो माइक्रोवेव में आपको रिपीटर्स की जरूरत 30 माइल्स के बाद पड़ेगी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है यहाँ पर, और कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से आपको हर 30 माइल्स पे आपको रिपीटर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू सैटेलाइट। अब सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ेगी, आप सबको पता ही है। सैटेलाइट हमको हमारे को बहुत, अगर ओवर लार्ज एरिया आपको कवर करना है तो सैटेलाइट इज द बेस्ट, है ना। So can be used for long distance television, telephone transmission, television and telephone transmission. उसके लिए आपको जरूरत होती है, आपको पता ही है कितने सारे चैनल्स आप देखते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स, राइट। सो एक्सपेंसिव, हाँ एक्सपेंसिव जरूर है, क्योंकि एक्सपेंसिव टॉवर्स चाहिए, रिपीटर्स चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मीडिया है कंपैरेटिव टू अदर गाइडेड मीडिया। और जहां तक इंफ्रारेड की बात करते हैं तो इंफ्रारेड आपको पता ही है, जैसे आप टीवी चलाते हो तो कैन पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स, है ना। यू वांट टू ट्रांसफर विदाउट एनी लाइसेंसिंग, हैज नो लाइसेंस। और ये इसका एडवांटेज है कि आपको लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, तो दैट इज व्हाट इंफ्रारेड। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर दो चीजें आपके पास मेंशन रहेंगी। क्या क्या मेंशन रहता है, एक तो आपको डायग्राम खैर रहेगा ही आपके पास, और उन जो ब्लॉक्स मेंशन होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस दिया रहता है, राइट। जो ब्लॉक्स मेंशन होंगे उसके बीच का डिस्टेंस दिया, 4 ब्लॉक्स मुझे दिखा रखे हैं यहाँ पर, राइट। इस कंपनी में 4 ब्लॉक्स है, या जो भी स्कूल है या शायद, तो उसमें 4 ब्लॉक्स है और उन 4 ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस दे रखा है, राइट। ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है। दूसरा हमें क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक में कितने कंप्यूटर है वो आपको दिया रहेगा। तो ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो ये इसके लिए आपको ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चंस। अब ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ लैन मैन वैन what type of network will be formed if we interconnect different computers at the campus। ये कह रहा है कि अगर मैं इन कंप्यूटर ब्लॉक को, इस ब्लॉक को जो 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो मुझे कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा, लैन होगा, वैन होगा या मैन होगा। अब आप सबसे पहले देखिए डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है कि लैन जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज कंसाइंस टू बिल्डिंग, इजंट इट। अगर आप कुछ मीटर के डिस्टेंसेस पे हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, आप इजीली लैन के साथ काम कर सकते हैं, है ना। एक बिल्डिंग में या आसपास की बिल्डिंग तक अगर आपको कनेक्शन करना है, सो लैन विल बी द बेस्ट, राइट। विद इन 10 किलोमीटर हाँ, आपको अगर कुछ भी कनेक्ट करना है, दैट इज व्हाट योर लैन इज द बेस्ट। एंड सी यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेस मुझे दिख रहे हैं सब मीटर्स में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स मेरा जो यहाँ जो नेटवर्क फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, राइट। अब ये कह रहा है सजेस्ट द टोपोलॉजी व्हिच विल शुड बी यूज्ड फॉर टू एफिशिएंटली कनेक्ट द वेरियस ब्लॉक ऑफ द स्कूल बिल्डिंग एंड आल्सो ड्रॉ द केबल। अब आपको टोपोलॉजी बताना है। अच्छा, टोपोलॉजी बताने से पहले आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी नजर जानी चाहिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक। तो सबसे पहले नजर डालिए किसके अंदर ज्यादा कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर 50 के अंदर है। तो हमने भी पढ़ा था जिसके अंदर ज्यादा कंप्यूटर होता है उसका उसको आप क्या बनाते हो, सर्वर। तो आप बताइए ब्लॉक डी, यानी कि ब्लॉक डी क्या है आपका, लेट अस सी द एग्जांपल लैंग्वेज, राइट। सो इट इज सेइंग ब्लॉक डी में क्या है आपका 50 कंप्यूटर्स, 50 कंप्यूटर्स है, दिस इज योर ब्लॉक, राइट। ओके,
नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग कि ब्लॉक डी में 50 है, ब्लॉक बी में 15 है, ब्लॉक सी में कितने हैं, ब्लॉक सी में 30 है और ब्लॉक ए में 20। चलिए ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा अब नजर, अब हमें जब भी केबल लेआउट देना होता है ना, दो तरीके से आप सोच सकते हैं। क्या दो तरीके? फर्स्ट वे है कि आप सर्वर से हर एक को कनेक्ट करिए, ठीक है, सर्वर से हर एक को कनेक्ट करिए। तो आप ये देखो कि सर्वर कहाँ पर है। सर्वर आपने किसको बनाया जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है? ब्लॉक डी में बनाया। तो ब्लॉक डी में सर्वर है। अब आप देखो डिस्टेंसेस को देखो। अब आप ये डी से टी का डिस्टेंस देखिए कितना है, 60 मीटर, ठीक है। तो डी से बी का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। लेट अस कनेक्ट दिस। So this is what 60 meter. I'm writing 60 meter. सर्वर से कनेक्ट करते हैं पहले। अब B से A का डिस्टेंस देखिए कितना है, B से A का डिस्टेंस 110 मीटर। So this is what 110 meter, right? And next what, D to C. So D to C is 100 meter. Right? And let us see how much cable is required here. तो टोटल केबल की जरूरत पड़ी मुझे 110, then 100 and then 60. So टोटल केबल की मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी कितनी, 0 मीन्स 270 मीटर केबल की जरूरत, राइट। अच्छा ये तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या देखिए कि आप देखिए कि किन नोड्स को, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर 4 नोड्स है तो 3 वायर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर 3 नोड्स होते तो सिर्फ 2 वायर्स की जरूरत पड़ती है। आपको लूपिंग नहीं करनी है। जब आप लेआउट बनाए, केबल की लेआउट बनाए, तो आपको ये नहीं कि चारों को आपस में कनेक्ट कर दिया, नहीं। अगर 4 ब्लॉक है तो 3 वायर लगेगी, 3 ब्लॉक है तो 2 वायर लगेगी, राइट। 5 ब्लॉक है तो 4 वायर लगेगी। तो आपको ये नहीं कि आपस में कनेक्ट नहीं करना है, आपको लूपिंग नहीं बनानी। मेरा कहने का मतलब ये है, सो दिस शुड बी कनेक्टेड लाइक दिस। तो पहला तो तरीका ये था कि मैंने सर्वर लिया और सर्वर से सबको कनेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए। अच्छा अब आप इसके डिस्टेंसेस को देखिए। सबसे, इसको टेबल को लेते हैं, सबसे कम डिस्टेंस किसमें, ये देखिए 50 मीटर का डिस्टेंस है। किस किस के बीच में, ए टू बी। इसको रख कर देते हैं और फिर हम देखेंगे कितना डिस्टेंस आ रहा है, राइट। सो सबसे कम तार किस किस के बीच में, ए टू बी। सो दिस इज ए टू बी एंड व्हाट इज द लेंथ, दैट इज 50 मीटर, राइट। फिर हमारे पास क्या है, ए टू सी। उसके बाद छोटा डिस्टेंस क्या है, ये ए टू सी, दैट इज व्हाट 60 मीटर। तो दिस इज योर ए टू सी 60 मीटर। और देख लो और किसके बीच, फिर डिस्टेंस कौन सा छोटा है, फिर 60 मीटर वाला डिस्टेंस छोटा है। तो डी टू बी, दिस इज व्हाट योर डी टू बी, दिस इज ऑल्सो 60 मीटर, राइट। तो अब आप ये देखो कि इस वाले कनेक्शन के, मतलब इस वाले लेआउट से मुझे सबसे कम तार की जरूरत पड़ रही है ना। अब तीनों होगा, चार होगा ना आपस में कनेक्ट, चारों आपस में कनेक्ट होगा। जब आप चार आपस में कनेक्ट कर ले, इसका मतलब आपका लेआउट होगा। मेरा कहने का मतलब लूपिंग का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कनेक्ट कर दो, दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस शुड नॉट बी डन लाइक दिस। तो योर, ये आपके अगर 4 नोड्स हैं तो सिर्फ कितने कनेक्शन होने चाहिए, 3। तो ये हमारा सबसे कम वायर लग रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 60 60 120, 120 प्लस 50 दैट इज 170 मीटर। तो आप देखो जहाँ पर आपको 170 मीटर तार में काम चल रहा है और एक जगह आपका 270 मीटर तार में चल रहा है, तो कौन सा बेस्ट रहेगा, यही वाला बेस्ट रहेगा ना। सो दिस विल बी द लेआउट फॉर योर दिस ब्लॉक्स, राइट। सो आपने क्या देखना है, सर्वर के थ्रू देखना है, कम डिस्टेंस के थ्रू देखना। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों वे में सेम ही तार लग रही होती है, तो आप सर्वर वाला बना दोगे
तो आपका वो ओके है। बट आपको कोशिश करनी कि जब भी आप लेआउट बनाइए तो कम से कम तार लगे, तभी आपका नेटवर्क जो होगा दैट विल बी गुड नेटवर्क, राइट? सो दैट इज व्हाट how to connect your blocks in networking, right? So this is how we are connected. Now next is saying suggest a network device to connect all the computers in each building. और आपको अभी हमने बात की थी कि हर बिल्डिंग में अगर यहाँ 50 कंप्यूटर है, 15 कंप्यूटर है, 50 है, यहाँ पर आपके 30 कंप्यूटर है, तो अगर आपको कनेक्ट करना है इन कंप्यूटर्स को आपस में, तो ऑफकोर्स यू रिक्वायर व्हाट? यू रिक्वायर हब या फिर switch, right? So we require hub या फिर switch. So you can give the justification why hub or switch is required, or then you can write the answer with your justification. Now, the school wants internet connection in all the blocks. अब ये स्कूल की बिल्डिंग है, ऑफ कोर्स सीनियर लैब है, जूनियर लैब है. अब ये चाहते हैं कि मुझे ना इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इंटरनेट के लिए? तो हम यहाँ पर ब्रॉडबैंड इनको सजेस्ट कर सकते हैं. सर्वर रूम है ही आपका, और वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन या डायल-अप नेटवर्किंग आप लगा दीजिए. सो दैट विल बी गुड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट? सो योर आंसर विल बी डायल-अप नेटवर्क या फिर ब्रॉडबैंड connection. So this will be the economic way to connect nodes among each other, and they can do the internet accessibility in their blocks. Okay, so this type of question will come in your exam. So you have to be very careful about the number of computers in the blocks and distance between each block, right? So this is what we have discussed right now. Now let us come to the, so this is अच्छा टोपोलॉजी की बात करें तो अगर मैंने इसको सर्वर के थ्रू कनेक्ट किया तो ऑफ कोर्स इट विल बी स्टार टोपोलॉजी, राइट? बट आपको मैंने बोला कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, 270 मीटर की तार लग रही है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था. सो दिस टोपोलॉजी विल बी व्हाट? बस टोपोलॉजी, राइट? बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ हेयर द यहाँ पर आपकी तारे भी कम लग रही है ना, डिस्टेंस भी कम है, रिपीटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह आप करोगे. लेकिन अगर आपने वो वाला तरीका यूज किया है जो हमने पहले किया था, तो वहां पर आपको रिपीटर्स की भी जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि 110 मीटर का है ना, 100 मीटर का, तो इस केस में आपको रिपीटर भी लगाने पड़ेंगे, तो इस केस में आपका खर्चा बढ़ जाएगा. सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स व्हाइल डेवलपिंग अ नेटवर्क. Let us come to the next question. Again, this type of question will be given to you. और इसमें आपसे बोला है कि हमारे पास एक ब्लॉक है पौंडीचेरी में, ऑफिसेज है सॉरी, जिसमें बैक ऑफिस है, रिसर्च ऑफिस है, डेवलपमेंट ऑफिस है, और एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कि मुंबई में, राइट? सो वी हैव टू सजेस्ट देम द लेआउट, राइट? तो अगेन जब लेआउट की बात आती है तो आपको फिर वही ध्यान रखना है. तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से करके देखूंगी. मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया आपके लिए 158 कंप्यूटर है, इसमें 79 है, तो ऑफकोर्स मैं सर्वर किसको बनाने वाली हूँ? सर्वर तो ऑफकोर्स मैं इसको बनाने वाली हूँ. और सर्वर से जरा डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा. तो सर्वर से अगर आप देखो, अगर रिसर्च लैब से बैक ऑफिस का अगर डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है डिस्टेंस? 110 मीटर. चलिए तो ठीक है, 110 मीटर. ओके, व्हाट अबाउट research lab to development? So research lab to development is 16 kilometer, right? So this is 16 kilometer. तो मुझे इतनी तारों की जरूरत पड़ेगी, 16 किलोमीटर, राइट? तो अब मैं दूसरा तरीका भी देख लेती हूँ पहले, शॉर्ट डिस्टेंस. तो ऑफ कोर्स अगर मैं कनेक्ट करूँ रिसर्च को बैक से, दैट इज विल बी 110 मीटर. एंड इफ आई विल कनेक्ट बैक टू this, so instead of 16 kilometer I would be able to connect with 13 kilometer. So why should I go with this large cable length? So let us just change my layout like this, and this will be what?
This will not be your now star topology. This will be just like your बस टोपोलॉजी, राइट. तो स्टार में तुम सर्वर को बीच में लगा देते हो और फिर कनेक्ट कर देते हो. तो यहाँ पर हमने दूसरा तरीका यूज किया. मिनिमम केबल लेंथ देखिए, तो यहाँ पर 13 किलोमीटर और वो है हमारा 100 मीटर की तार आपकी लगने वाली है. दिस विल बी द एफिशिएंट बेस्ट वे टू कनेक्ट योर कंप्यूटर. सो दिस इज द लेआउट फॉर कनेक्टिंग योर different blocks in your Pondicherry region, right? Now the next question, आपको बताना है कि किस तरह का नेटवर्क फॉर्म होगा रिसर्च लैब में और बैक ऑफिस में. अब रिसर्च लैब और बैक ऑफिस में डिस्टेंस कितना है? 110 मीटर. तो लैंड में भी द गुड, राइट. बट एज फार एज रिसर्च लैब एंड डेवलपमेंट, रिसर्च लैब और डेवलपमेंट देखिए 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है. मैंने क्या बताया था आपको कि 10 किलोमीटर से अंदर अंदर हो तो आप लैंड ले सकते हो, लेकिन 10 किलोमीटर से ऊपर चला गया आपको 50 किलोमीटर, then you can opt for the MAN. So this is what MAN, metropolitan area network, will be required, right? So this is what MAN is required. Now next it is saying suggest the technology for connecting Mumbai office. अब मुंबई ऑफिस तो आपका देखो बाहर है, और मुंबई ऑफिस में क्या है? कॉर्पोरेट यूनिट है. देखो डिस्टेंस कितना है? कॉर्पोरेट 1800 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर. तो ऑफकोर्स लैंड मैन तो यहाँ बनेगा नहीं, तारे बिछाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो बेटर वी ऑप्ट फॉर द सैटेलाइट, राइट. सो सैटेलाइट विल बी द बेस्ट आइडिया टू connect your Mumbai office with the Pondicherry office, right? So now next is which transmission media will you suggest to procure by the company for connecting their local office units in Pondicherry? देखो पौंडीचेरी में एक्चुअली यहाँ पर मीटर, किलोमीटर, 14 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस है. तो बेटर, क्योंकि आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तो इथरनेट तो देगा नहीं आपको. और सबसे हाई स्पीड कम्युनिकेशन कौन देता है? आपका ऑप्टिकल फाइबर. सो बेटर वी चूज ऑप्टिकल फाइबर, राइट. अब वही वाला क्वेश्चन, कहाँ पर आप डिवाइस अपने हब सर्वर लगाएंगे? तो सर्वर लगाएंगे तो आपको पता चली गया जहाँ पर सर्वर कहाँ लगाएंगे, कहाँ सबसे ज्यादा. तो रिसर्च लैब में आप सर्वर लगा दीजिए. फिर आपसे पूछा है कि अच्छा हर कंप्यूटर इस यूनिट में सब में कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करोगे? तो ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ हब और स्विच, राइट. सो दैट इज व्हाट these type of questions will be asked in your